मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, बच्चों, बुजुर्ग, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष एक बहू की अपने मन की बात। बहू ने बताया कि हम रोज़ घर के कामकाज में व्यस्त रहते थे। जो ससुर था रोज़ उसने बुलाना कि मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा मेरे को ढूंढ के दो, अर्थात वगैरह वगैरह और भी चीज़ें मांगनी। कहता कि समय व्यतीत होता रहा, लेकिन एक बार बहू ने क्या किया कि ससुर की बात को अनसुना कर दिया और बात ही नहीं सुनती थी। थोड़े दिनों के बाद ससुर बीमार हुए, उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। जो बहू थी वो ससुर का कमरा साफ करने के लिए गई। वहाँ पर ससुर की डायरी मिली और उसको जब पढ़ के आंखों में आंसू आ गए। उस डायरी में लिखा था कि मैं जानबूझकर जो चश्मा था इधर उधर रख देता था ताकि आप मेरे को चश्मा देने आओ, चरण स्पर्श करो तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। कहते कि ऐसा लगा कि वो तो हमें आशीर्वाद देते थे, लेकिन हम वंचित रह गए आशीर्वाद से। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे भारतवासियों, अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो हमारा हमेशा ही भला चाहते हैं, हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो हमें तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं, तो हम प्रयास करें कि अगर हमारे घरों के अंदर बुजुर्ग हैं, हम प्रयास करें उनकी देखभाल करें, उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करें। जब उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, हमें हर सुख प्राप्त होगा। अर्थात इनकी दुआएं, इनकी प्रार्थनाएं बुज़ुर्गों की हमारा जीवन ही बदल लेती हैं। अर्थात हमारे जो भाग्य में नहीं होता है, इनके आशीर्वाद से सब कुछ मिल जाता है। हम प्रयास करें कि बुज़ुर्गों का मान सम्मान करें और इनका आशीर्वाद हमेशा ही हमें प्राप्त होता रहे, क्योंकि सौभाग्य से बुज़ुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम प्रयास करें बुज़ुर्गों के लिए भी कि उनकी भी लंबी आयु हो और वो हमें आशीर्वाद देते रहें, हमें सीख देते रहें, हमें मत देते रहें। जो उनका अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है वो भी हमसे शेयर करते हैं, तब हम जाके कहीं कामयाब होते हैं। हम आशीर्वाद लेते रहें बुज़ुर्गों का। जब आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा तो हमारे मस्तक की रेखा भी बदल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।